गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारे पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। हम इसके 1 से 6 तक प्रश्नों को बेटा कर चुके थे। आज हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 7 है बेटा, भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़। इसका उत्तर होगा बेटा कि लक्ष्मण हंसकर बहुत ही कोमल वाणी में बोलते हैं कि अरे मुनि, मैं तो जानता हूँ कि आप एक बहुत महान योद्धा हैं, लेकिन आप मुझे बार बार ये अपना कुठार क्यों दिखा रहे हैं? क्या आप अपनी फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं? अर्थात आप क्या ये समझ रहे हैं कि हम वीर नहीं हैं और आप अपने इस कुठार से हमारा वध कर देंगे? यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी की आंखों पर पड़ा पर्दा हटाना चाहते हैं। उन्हें ये बताना चाहते हैं कि यदि वे समझते हैं कि राम और लक्ष्मण वीर नहीं हैं या कुशल योद्धा नहीं है, तो वे ये बात समझ लें कि उनके फरसे से वो दोनों भाई डरने वाले नहीं हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मर जाही, देखी कुठारु सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। यहाँ पर वापस लक्ष्मण कहते हैं कि मैं कुम्हड़े की बतिया नहीं हूँ, अर्थात मैं एक छुई मुई का पौधा नहीं हूँ जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने मात्र से ही डर जाएंगे। और मैंने तो आपके कुठार, फरसे, धनुष और बाण को देखकर किसी भी तरह की अभिमान वाली कोई भी बात नहीं कही है। आप यहाँ पर ये मान लीजिए कि हम आपके इस फरसे से डरने वाले नहीं हैं। इस चौपाई में लक्ष्मण ने कटाक्ष का प्रयोग करते हुए परशुराम को यह बताने की कोशिश की है कि वे किसी भी दृष्टि में उन्हें कमज़ोर समझने की भूल ना करें। गादी सुनकर हृदय हंसी, मुनिय हरि हरि सूच, अयमय खांड न उखमय, अजऊ न बूझ अबूझ। ऐसा सुनकर विश्वामित्र, कि जब वो कहते हैं ना कि तुम इसे हमारा बल और रोष बता दो, ये अभी मारे जाएंगे, ये सुनकर विश्वामित्र को मनी मन हंसी आ जाती है और वे सोचते हैं कि मुनि को सब कुछ हरा हरा लग रहा है, अर्थात मुनि हर चीज़ को मजाक में ले रहे हैं। वे जिसे गन्ने की रस की बनी हुई शक्कर समझ रहे हैं, वास्तव में वे फौलाद की बनी हुई तलवारें हैं और उन पर पार पाना इतना आसान नहीं है। उन्हें परशुराम जी की इस अनभिज्ञता पर तरस आता है और वे ये सोचते हैं कि शायद उन्हें राम और लक्ष्मण के प्रताप के बारे में नहीं पता है। प्रश्न 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तुलसीदास जी ने अपने काव्य में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास कवि भक्त होने के साथ साथ महान विद्वान भी है। उनकी काव्य रचना व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध एवं सफल है। उन्होंने तत्सम शब्दों के साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया है। लोक प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग देखते ही बनता है। उन्होंने वीर, रौद्र और शांत रस की अभिव्यंजना अपने इन पदों में की है। उन्होंने दोहा और चौपाई छंदों में अपनी कविताओं को लिखा है। उन्होंने कई अलंकारों का प्रयोग भी अपनी भाषा में किया है। प्रश्न 9, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पदों के अध्ययन से पता चलता है कि लक्ष्मण के कथन में गहरा व्यंग छिपा हुआ है। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि राम ने इस धनुष को छुआ ही था कि वह टूट गया। परशुराम की डींगों को सुनकर लक्ष्मण पुनः कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने आप को एक महान योद्धा समझते हैं और फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो उंगली के इशारे से ही मुरझा जाएंगे। आपने व्यर्थ ही धनुष बाण धारण किए हुए हैं, क्योंकि आपका एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान। और भी ऐसी अनेक पंक्तियाँ आई हैं जिसमें यहाँ पता चलता है कि व्यंग का अनूठा उपयोग यहाँ पर किया गया है। निम्न पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। बालक बोली बधो नहीं तोई, यहाँ ब वर्ण का बार बार प्रयोग हो रहा है, ये अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, यहाँ कोटि और कुलिस
यहाँ क वर्ण की आवृत्ति है बेटा, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। लेकिन जब सम सुनकर हम आगे बढ़ते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कि वचनों को कुठार के समान कठोर बताया गया है, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाता है। तुम तो काल हाँक जनु लावा, कि जैसे ही काल को लेकर आए हो, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और बार बार में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, एक ही शब्द का दो बार एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुकुल कोप कृसानु, यहाँ आहुति सरिस आहुति के समान और जल के समान, यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और रघुकुल भानु, यहाँ पर राम को सूर्यवंश रघुकुल का सूर्य कहा गया है, रूपक अलंकार का प्रयोग है। ओके बेटा, तो ये थे हमारे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तर। आपको इन प्रश्नों को आज अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ओके, बाय बेटा।